महमूद कुरैशी पर शक। आइए तफसीलात जानते हैं इस शक के बारे में। मैं हूं आपकी होस्ट समरा नाज और आप देख रहे हैं HI TV। आज की वीडियो आपके सामने सुहेल वड़ाइच के ब्लॉग के रेफरेंस से पेश की जा रही है। नाजरीन, आमी अक्सर हैरान होता है कि अडियाला में हर कोई इमरान खान से मिलता है, मगर बेचारे पार्टी के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी के न किसी मुलाकात का नाम सुनने में आता है और न तहरीक इंसाफ के चेयरमैन या इनके नामजद करदा रहनुमाओं और वकीलों ने कभी मुल्तानी मखदूम का भी नाम भूले से लिया है। ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि बज़ाहिर न शाह महमूद कुरैशी का मुक़्तदिरा से कोई राबता है और न ही तहरीक इंसाफ की क़यादत उन्हें लिफ्ट करवाती है। शाह महमूद हो या एजाज चौधरी, महमूद राशिद या यास्मीन राशिद, ये सभी 9 मई के बाद से मुसलसल कैद में हैं, मगर तहरीक इंसाफ के किसी भी फैसले में इनसे मशवरा नहीं लिया जाता। बज़ाहिर शाह महमूद कुरैशी से तहरीक इंसाफ या इमरान खान का कोई इख्तलाफ नहीं। बज़ाहिर शाह महमूद कुरैशी ने तहरीक इंसाफ के हर फैसले पर साद कहा है, ना कोई ग्रुप बनाया है, ना मुक़्तदिरा से माफी मांगी, ना उन्हें कोई रियायत मिली, लेकिन बज़ाहिर कामिल वफादारी के बावजूद कप्तान को इन पर कोई शक जरूर है। यही वजह है कि शाह महमूद कुरैशी को गैर जरूरी तौर पर नजरअंदाज किया जा रहा है। नाजरीन, ये दुरुस्त है कि मुल्तानी के मखदूम कुरैशी खानदान का रिकॉर्ड सियासी वफादारी में कोई मिसाल नहीं रही। शाह महमूद कुरैशी ने बतौर नौजवान IGI या इनकी नून लीग की सियासत का आगाज किया। पंजाब काबीना के रुकन रहे। इनके वालिद सज्जाद कुरैशी भी इसी जमात और जनरल जियाउल हक की नवाजिश से गवर्नर पंजाब रहे। टिकट के झगड़े पर उन्होंने नवाज शरीफ का साथ छोड़ा और पीपल्स पार्टी में शामिल करवाया गया। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने उन्हें वफाकी वजीर बना दिया। जनरल मुशर्रफ के मार्शल लॉ के दौरान वो पीपल्स पार्टी में रहे, मगर वो मुशर्रफ से भी राब्ते में रहे। बेनजीर की शहादत के बाद दूसरे मुल्तानी मखदूम यूसुफ रजा गिलानी की सरबराही में पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनी तो शाह महमूद कुरैशी को वजीर खारजा बना दिया गया, मगर फिर इन्हें यूसुफ रजा गिलानी से इख्तलाफ बढ़ने लगे और वक्त ISI के सरबराह जनरल पाशा की कुर्बत हो गई। बिलाखिर उन्होंने रेमंड डेविस के वाक़े का बहाना करके वफाकी वजारत कबूल करने से इनकार कर दिया और यूं जनरल पाशा की मदद और ताउन से मुक़्तदरा के नए प्रोजेक्ट तहरीक इंसाफ में ढोल ताशों के साथ शामिल हुए। इमरान खान की हुकूमत बनी तो फिर वजीर खारजा बना दिए गए। साइफर के मामले में वो इमरान खान के हम जबान और अमरीका मुखालिफ बयानी में पेश थे। बज़ाहिर वो आज तक इमरान खान के मुकम्मल वफादार हैं। जेल में ही मुल्तान से इलेक्शन भी जीत गए, लेकिन इसके बावजूद उनके बारे में ये शक पार्टियों की सफों से लेकर क़यादत तक के जहनों में है कि इनको किसी भी दिन मुतबादिल क़यादत के तौर पर लाया जा सकता है। ये शक इस वहम पर किया जा सकता है कि शाह महमूद ने माजी में कई बार वफादारियां बदली हैं। मखदूम खानदान हमेशा से मुक़्तदिरा का फेवरेट रहा और शाह कुरैशी साहब किसी भी वक्त मेहरबानियों की बारिश हो सकते हैं। शाह महमूद कुरैशी तहरीक इंसाफ की सारी क़यादत से ज्यादा सियासी तजर्बे के हामिल हैं। मुक़्तदिरा और अहले सियासत से डील करने में महारत रखते हैं। पार्टी में इमरान खान के बाद सबसे अहम ओहदा इनके पास है। शाह महमूद पंजाब और सिंध के सारे जागीरदार घरानों के जाती ताल्लुक रखने वाले हैं। इनका सिंध और पंजाब के कई इंतखाबी हलकों में सियासी असर रसूख भी है। बज़ाहिर ये चीजें महमूद कुरैशी की सियासी अहमियत जाहिर करती हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ के अंदरूनी सियासत में यही चीजें इनके खिलाफ काम करती हैं। प्रोपेगेंडा यही किया जाता है कि शाह महमूद मजबूत हुआ तो अपना धड़ा बना लेगा, खान को धोखा देगा या फिर बड़ा नुकसान कर देगा। नाजरीन, हालिया 3 बरसों में शाह महमूद कुरैशी जिस तरह डट खड़े रहे, इनसे तो लगता है कि शाह महमूद ने कोई सिवाय मज़ामत के किसी दूसरे ऑप्शन पर गौर नहीं किया और बकौल इनके मुल्तानी हामियों के शाह डट कर खड़ा है। तारीखी तौर पर मुल्तान के कुरैशी मखदूम खानदान का किरदार इंतहाई अहम और कई हवाले से मुतनाज़े भी रहा है। इस सहरवर्दी खानदान को मुस्लिम हुक्मरानों के शेखुल इस्लाम रहने का भी एजाज हासिल रहा है। इन पर ये इल्जाम भी है कि 1857 की जंग आज़ादी में उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। आज़ादी के सूरमा राय अहमद खान खरल के खिलाफ लाही करने और फिर इनकी शहादत और नाकामी में इस वक्त के मखदूम शाह महमूद कुरैशी का बड़ा हाथ था। हालिया शाह महमूद कुरैशी का नाम इसी बुजुर्ग के नाम पर रखा गया। दूसरी तरफ सिखों ने मुल्तान पर हमला किया तो मुल्तान के कुरैशी मखदूम ने मुस्लिम नवाब ऑफ मुल्तान मुजफ्फर खान की पुष्टपनाही की। बूढ़ा नवाब मुजफ्फर खान अपने जवान बेटों और बेटियों समेत शहीद हो गया। नवाब की इस वसीयत पर इनकी कब्र दरवाजे पर बनाने को कहा, जहां से हजरत जकरिया मुल्तानी के दरबार पर सलाम करने वाले को नवाब मुजफ्फर खान की कब्र पर पांव रखकर गुजरना पड़ता है। गोया सिखों के खिलाफ मज़ामत में मखदूम कुरैशियों का भी तारीखी नाम है। शाह महमूद कुरैशी का अलमिया ये लगता है कि कुर्बानियां देने के बावजूद कप्तान खान और इनके अंधे अकीदतमंद इन पर एतबार करने को तैयार नहीं। हालांकि शाह महमूद कुरैशी
को मौका दिया जाता तो कोई ना कोई सियासी रास्ता निकाल लेते। वो ARD में भी सरगर्म रहे और उन्हें सियासी जोड़ तोड़ का भी बहुत तजर्बा है। तहरीक-ए-इंसाफ मुल्क की मकबूल जमात जरूर है, मगर एक तो वो रियासत को कबूल नहीं, दूसरा उसकी क़यादत में कोई एक भी माकूल शख्स नहीं जो हालात को मामूल पर लाने का फन या हुनर जानता हो। सबके सब नंबर बनाते हैं। अपनी झूठी लड़ाइयों से कप्तान को जेल में बंद रखने का इंतजाम कर रखा है। गालियां ये निकालते हैं, गुस्सा कप्तान पर निकलता है। ये कैसे हामी या वफादार हैं जिनके पास खान को तकलीफें देने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं। ये या तो सारे अकल के आरी हैं या खान को निकालने में नाकाम है, या फिर सारे इस कदर अक्लमंद हैं कि खान को बाहर आने नहीं देते, क्योंकि खान बाहर आ गया तो रोज टीवी पर शक्लें देखने वालों को गायब होना पड़ेगा। ट्रम्प कार्ड तो गया, इससे पहले अदालती कार्ड, जर्नल कार्ड, IMF कार्ड, अपोजिशन कार्ड, धरना कार्ड सब नाकाम हो चुके। अब शाह महमूद कार्ड आजमा कर देखना चाहिए। तो नाजरीन, आपको क्या लगता है, क्या शाह महमूद कुरैशी पर वाकई में आपको कोई शक है या नहीं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, HITV को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलेंगे किसी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।